बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ फ़ालसे का शरबत और फ़ालसे की चटनी की रेसिपी शेयर करने वाली हूं। क्योंकि फ़ालसे का सीज़न आ चुका है तो मैंने सोचा आपके साथ इनकी रेसिपीज़ को शेयर करूं। तो इस रेसिपी के लिए मैंने 250 ग्राम फ़ालसा लिया है। इसको मैंने धो के अच्छे से रख लिया है और 50 ग्राम मैंने गुड़ लिया है। आप इसकी जगह शुगर भी ऐड कर सकते हैं। 250 ग्राम पानी लिया है। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून काला नमक जो इसकी जान है, और 1 टेबलस्पून सिरका यानी कि विनेगर लिया है। अब मैं स्टोव को ऑन करूंगी और स्टोव ऑन करने के बाद मैंने इसके ऊपर एक देगची रखी है। इसमें मैं 250 ग्राम फ़ालसा और 250 ग्राम पानी डालकर इसको मीडियम फ्लेम पर 5 से 8 मिनट तक इसको कुक होने के लिए छोड़ दूंगी मैं, ताकि जो फ़ालसा है वो सॉफ्ट हो जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फ़ालसे का सीज़न आ चुका है, तो इसका शरबत बनाकर पिएं। इससे हमारे जिस्म में जो गर्मी और हरारत होती है वो फ़ालसे के शरबत से ख़त्म हो जाती है। ये कैंसर के ख़तरे में भी कमी देता है फ़ालसा। तो अब आप देख सकते हैं कि फ़ालसे को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। फ़ालसा काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। अब इसको मैं रूम टेम्परेचर पर लाकर ये ब्लेंडर जग में डालकर इसमें तकरीबन हाफ़ कप पानी और डालकर इसको मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब मैं एक स्टेनर की मदद से इसको जो फ़ालसे का पल्प है इसको अच्छे से छान लूँगी, ताकि जो इसकी गुठलियाँ वगैरह हैं वो ऊपर रह जाएंगी और जो पल्प है वो देगची में रह जाएगा। और फिर आप देख सकते हैं कि जो फ़ालसे का पल्प है वो मैंने इसको ड्रेन कर लिया है। अब हम इसको चूल्हे को दोबारा ऑन करेंगे। स्टोव ऑन करने के बाद जो 50 ग्राम गुड़ है वो हम इसमें डालकर इसको हल्का सा मेल्ट करेंगे 2 से 3 मिनट तक। और जैसा कि आप जानते हैं कि फ़ालसा निज़ाम इंहज़ाम में भी बेहतरी लाता है, पानी की कमी को दूर करता है, मसूड़ों से खून आना बंद करता है। हमें फ़ालसे का शरबत, जैसे फ़ालसे का सीज़न आए तो हमें फ़ालसे का शरबत लाजमी पीना चाहिए। इससे हमारे जिस्म की हरारत और गर्मी दूर होती है और हमें सुकून मिलता है। अब आप देख सकते हैं कि जो इसका पल्प था, दाने वगैरह, वो मैंने उनको ड्रेन कर दिया है। और अब मैं इसमें लाल मिर्च, काली मिर्च और काला नमक डाल के इसको 2 से 3 मिनट तक मज़ीद कुक करूँगी। और अब मैं इसमें वाइट सिरका भी ऐड कर दूँगी। ये सभी चीज़ें ऐड करने के बाद मैं इसको 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर मज़ीद पकाऊंगी। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो फ़ालसे की चटनी है वो काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इस सूरत में स्टोव को ऑफ़ कर देंगे और इसको फुल रूम टेम्परेचर पर लाकर इसको एक बाउल में निकालेंगे और ठंडा होने के बाद इसको एयर टाइट बॉक्स में डालकर हम फ्रिज में रखेंगे। तो चलिए, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई और लेटेस्ट वीडियो जो है वो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और ये बिल्कुल फ्री है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी फ़ालसे की चटनी बनके रेडी हो चुकी है, खट्टी मीठी। ये बहुत ही टेस्टी होती है। आप इसको रोटी के साथ, समोसों के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। तो चलिए, अब फ़ालसे के साथ मैं आपको जो इसकी दूसरी रेसिपी है वो बताऊंगी। तो हम फ़ालसे का जो ड्रिंक है, जूस है, उसको बनाएंगे। तो एक ब्लेंडर जग में मैं तकरीबन 100-150 ग्राम ये फ़ालसा है जिसको मैंने धो के रख लिया था वो डालूंगी, और 5 टेबलस्पून मैं इसमें शुगर डालूंगी और हाफ़ टी स्पून काला नमक। शुगर और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और अब मैं इसमें फ्रिज का ठंडा पानी ऐड करूंगी। आप इस स्टेज पे आके इसमें कुछ आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं। मैंने फ्रिज का ठंडा पानी यूज़ किया है, आप आइस क्यूब्स भी डाल लीजिएगा। और ये डालने के बाद मैं इसको ब्लेंडर जग में डालकर इसको मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा फ़ालसे का ड्रिंक है वो बन के रेडी हो चुका है। और अब इस सूरत में मैं आके इसको ड्रेन नहीं करूँगी, छन्नी से ड्रेन नहीं करूँगी। अगर आपको पसंद है कि इसकी गुठलियाँ और पल्प वगैरह ना आए तो आप इस सूरत में आके इसको छान भी सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे ही पसंद है। और आपके घर में अगर बच्चों को नहीं पसंद तो आप उनको छान कर दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा सा, इसमें हल्के हल्के जो फ़ालसे के पल्प हैं वो नज़र आते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे फ़ालसे की चटनी और फ़ालसे का ड्रिंक बन के रेडी हो चुका है। तो आप इसे बनाएं, पिएं, इंजॉय करें और मेहमानों में सर्व करें। तो
चलिए अगली वीडियो तक के लिए शाज़ियाज़ कुक बुक की तरफ से टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।